जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर Y20 की मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है। सूरत में मुल्क जो है वो इजीली सिविल वार की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही स्टांस रहा है कि तुर्की कश्मीर के मामले में हमारे साथ तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके लिए सड़कों पे निकल रहे हैं। कि तुर्की जो पाकिस्तान का कश्मीर पर साथ देता था, स्टैंड लेता था पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर, उसने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया। पाकिस्तान में जो अफसोसनाक मनाजिर हमें नजर आते रहे वो यकीनी तौर पे सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स की 45 जिसके तहत फौज तलब कर ली गई है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन नीड ऑफ सिविल पावर। बंदे की आप जैसे गरीब बंदे की गाड़ियां जला दी, कारोबार बंद हो गए। कि मुझे वो वजीर आजम चाहिए जो औरतों के वॉशरूम में कैमरे लगवाता है। अब देख लीजिए कि मोर देन 17 डेलीगेट्स जो फॉरेनर्स है उन्होंने हिस्सा लिया, उनमें टर्की भी है, फौज भी आई हुई है एड ऑफ सिविल पावर। ये जो पाकिस्तानी जो नेशन है जिस मेस में है उसका कोई जिम्मेदार है तो वो आवाम खुद है। एस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप अस्करी क़यादत है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है और उसकी वजह वो बेचैनी। अरे अभी हो रहा है जो इंडियन है ना, बेसिकली इंडियन मुसलमान, ठीक है, वो इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा सुखी बैठे होंगे, उनके कारोबार ज्यादा अच्छे। वो मुल्क हिंदुओं की नफरत में बना है, ठीक है, वो हिंदू हेट्रेड के ऊपर बना है। मतलब इंडिया को देखें वो कहां पे कहां चला गया। और हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि कश्मीर में होने वाली G20 के अंतर्गत Y20 की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न देशों के यूथ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस बैठक में तुर्की ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा। पाकिस्तान को इस बात से बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने G20 की बैठक कश्मीर में कराने का पुरजोर विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इस बात का आह्वान किया कि कोई भी देश उसमें शामिल न हो, जबकि पाकिस्तान का परम मित्र, परम हिमायती देश तुर्की, जो जिसने कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन किया, वो देश भी कश्मीर में होने वाली G20 के अंतर्गत बैठक में शामिल हुआ और इस बात को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। जबकि भारत की विदेश नीति की ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ऑपरेशन दोस्त जो कि तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद के रूप में चलाया था, उसके बाद भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था कश्मीर के मामले में। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि ऑपरेशन दोस्त का भी असर होने लगा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर Y20 की मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही स्टांस रहा है कि तुर्की कश्मीर के मामले में हमारे साथ खड़ा है, लेकिन अब G20 की या Y20 की बात करें और तुर्की की पार्टिसिपेशन की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, इस्लामाबाद के लिए एक बहुत ही हिला देने वाली खबर है। क्या चेंज हो जाएगा पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे? क्या इमरान खान की जो कॉम्पिटेंस है वो क्या पिछले 4 साल में उन्होंने देखी नहीं थी वो कितने कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे? सिवाय लोगों के एसी उतरवाने के, लोगों के घर में घुस करके उनकी मरियम नवाज के वॉशरूम में वीडियो कैमरा लगवाया। ये मतलब कितना घटिया इंसान है। कैन यू इमेजिन दिस कि किसी भी औरत के वॉशरूम में कैमरे लगवाए इसने, और ये पाकिस्तानी नेशन का हीरो है। शर्म आनी चाहिए। यूएई, इवन अब तुर्की जो है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर, श्रीनगर में जो सी यूथ 20 की एक समिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, जो इसके लिए जाने दे रहे हैं। आप सोचिए कि वो जो मेंटल स्टेटस है उस मुल्क में, पाकिस्तान में। मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि आज लोग वहां पे गोली खाने को तैयार है इस बात के लिए कि मुझे वो वजीर आजम चाहिए जो औरतों के वॉशरूम में कैमरे लगवाता है और दूसरों की बेडरूम में रात में दरवाजा तोड़ के घुसता है, जैसे मरियम नवाज के बेडरूम में घुसे थे कराची में। ये बिल्कुल तो ये इनको चाहिए। ये इनका अमीरुल मोमिनीन है। ऐसे होते हैं अमीरुल मोमिनीन। मतलब आप ये जो पाकिस्तानी जो नेशन है जिस मेस में है उसका कोई जिम्मेदार है तो वो आवाम खुद है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 की मीटिंग की गई है जिसमें 10 कंट्रीज के 17 डेलीगेट्स ने शिरकत की है। और सबसे बड़ी बात ये कि तुर्की जो पाकिस्तान का कश्मीर पर साथ देता था, स्टैंड लेता था पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर, उसने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया। क्योंकि आज जो दुनिया है वो खाली पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहती है, वो डेवलपमेंट चाहती है। जहाँ पे भी बिजनेस उनका चल रहा है, बिजनेस करना चाहती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना चाहती है,
जो रिलेशंस खराब हुए थे पास्ट में, चाहे बिजनेस के रिलेटेड हुए थे या सिचुएशन के हिसाब से हुए थे, लेकिन आज हर एक कंट्री जो है आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी में आ रही है, डेवलपमेंट में आ रही है। आज हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे रिश्ते जो है एक दूसरे हमसाया मुल्क जो है, कंट्री जो है, देश जो है, फॉरेनर्स के साथ, एशियन की जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ हम बिजनेस रिलेशन कैसे क्रिएट करें, ताकि एशिया के साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उनके साथ जो है बिजनेस का जो कनेक्शन है वो कैसे बढ़े, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई है या बाकी जो टेक्नोलॉजीज बाहर है इंटरनेशनल के, आप ग्लोबली देख रहे कि वो कितने हमसे आगे है। वहाँ पे सोलर गाड़ियां है, वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें, हम भी वहाँ पे कुछ सीखे, हमें भी वहां से कुछ मिले, ताकि जो कंट्री है वो आगे जाए, अपने लोगों के लिए, अपने जो देश के लोग हैं उनको कैसे आगे लिया जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म में। सूरत में मुल्क जो है वो इजीली सिविल वार की तरफ जा सकता है, चूंकि ये सिविल वार की ही एक कैफियत है। इस वक्त जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है ISRP की कि जी हमने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और आइंदा नहीं करेंगे, आप उस स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें। पहली बात है कि इसमें तहम्मुल कोई चीज़ नहीं होती कि जब कोई एक अनलॉफुल असेंबली ऑफ पीपल जो है वो रियासत की इमलाक पे हमलावर हो, तोड़ फोड़ और रैम्पेज जो है वो सामने कर रहा हो, तो आप कहें हम तहम्मुल कर रहे हैं। ये कौन सा तहम्मुल है? कल कोई मुल्क पे हमला कर दे तो आप कहें जी हम तो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना हम इनको सबक सिखा देते। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। हमला करने का इख्तियार किसी को कोई इख्तियार नहीं है, ख्वाह उसकी कोई भी रीज़न है उसके बिहाइंड। उनका लीडर गिरफ्तार हुआ, कोई मारा गया, जो भी चीज़ हुई, दे हैव नो राइट टू डू दैट व्हाट दे हैव डन। तो इसमें तो अमल कहाँ से आ गया? तो अमल तो अब तब करते ना जब अवाम वर्सेस आपके दरमियान कोई बातें आई थी और आती रही हैं। तो ये तो सीधा सीधा एक अटैक है और ताकत का मुजाहरा है। अब देख लीजिए कि मोर देन 17 डेलीगेट्स ने जो फॉरेनर्स है उन्होंने हिस्सा लिया, उनमें टर्की भी है। आप देख लीजिए टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन कितनी अच्छी थी, लेकिन उनके जो बिजनेस हमारे इंडिया के साथ उनके बिजनेस है, तब उन्होंने वो नहीं देखा कि पाकिस्तान जो है G20 के खिलाफ थे, चलो मैं पाकिस्तान का साथ दे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि कैसे टर्म्स एक दूसरे के साथ ठीक हो, कैसे हम बिजनेस आगे बढ़ाए, कैसे कंट्री को जो है इकोनॉमिक उपर ले जाए, चाहे GDP की बात करें, बाकी बहुत सारे इंटरनल मैटर्स है उनको कैसे सुधारा जाए, वो भी कल यहाँ है। उन्होंने भी यहाँ लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल अगर कम्युनिटी की बात करें, सऊदिया, UAE, इवन अब तुर्की जो है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर श्रीनगर में जो सी यूथ 20 की एक समिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। और भाई ये अपना ये जो शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ था उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना, डिसएग्री करना बनता भी है उनका।